अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 9 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 10 है। और स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 9 में हमने एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझा था। और आज जो है वो हम एनर्जी की एक फॉर्म होती है जिसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी की एक फॉर्म है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। आज हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो है ये ऐसी एनर्जी है जिससे ये पूरा वर्ल्ड जो है, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये पूरा वर्ल्ड जो है, ये पूरी दुनिया जो है, इसमें जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे मैकेनिकल एनर्जी की बदौलत हो रहे हैं। यानी ये पूरी दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, ये सारा जो है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले उनके नेम्स आप देख लें। एक को हम बच्चों कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और दूसरे का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैकेनिकल एनर्जी इज़ ऑफ 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज के लेक्चर में हम काइनेटिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी की जो एक टाइप है काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर उसके फार्मूले की डेरिवेशन भी करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी चीज़ हरकत में होती है, जो भी चीज़ हरकत में होती है, मोशन में होती है, मोशन की वजह से बॉडी के पास जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मूविंग एयर हवा को कहते हैं, और जब ये हवा मूव करती है तो इसी को हम विंड कहते हैं। मूविंग एयर का नाम क्या होता है? विंड। स्टूडेंट, विंड जो है ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि ये मूव कर रही होती है, इस वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी चीज़ जो हरकत में होती है तो हरकत में होती ही वो इस वजह से है क्योंकि उसके पास एनर्जी की एक किस्म होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो एक कार, चलती हुई गाड़ी के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉलिंग वाटर के पास ऊपर से पानी नीचे आबशार की शक्ल में ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, वो पानी के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। एक बोट के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। चलें, ये बात हमें क्लियर होगी कि जो भी बॉडी मूव कर रही है वो मूव कर ही एक एनर्जी की वजह से रही है जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और मोशन, ये 2 वर्ड्स आपके माइंड में अच्छी तरह इंस्टॉल हो जाने चाहिए। यानी बॉडी के पास मोशन की वजह से, हरकत की वजह से जो एनर्जी होती है उसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि किन किन चीज़ों के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जो भी चीज़ आपको हरकत करती दिखाई देती है उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। आप किसी पत्थर को फेंकते हो तो आप चूंकि उसे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से फेंकते हो, कोई वेलोसिटी उसे देते हो, फिर वो चल के जाता है, तो उसके पास वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आने की वजह से वो हरकत में आ गया, और हरकत में आने की वजह से उसके पास एनर्जी जो है वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। चलें जी, ये बात क्लियर होगी, हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। चलें जी, अब स्टूडेंट, किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, बिल्कुल ठीक है। जो भी बॉडी हरकत कर रही है उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक।
अब वो काइनेटिक एनर्जी यानी हरकत करती हुई बॉडी क्या काम कर सकती है। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि एनर्जी जो है जिस बॉडी के पास होगी उसके पास काम करने की सलाहियत भी होगी। इसका मतलब है जो चीज़ हरकत में है उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो बॉडी क्या कर सकती है, इसका मतलब है वो वर्क डन कर सकती है। इसका मतलब है कि हरकत करती हुई बॉडी जो है वो वर्क डन कर सकती है। मिसाल के तौर वर्क डन कैसे कर सकती है, हरकत करती हुई बॉडी जो है मिसाल के तौर पे एक पत्थर आता है, ठीक है, वो आके दूसरे पत्थर को लगता है तो पीछे से जो पत्थर आ रहा था उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। जब वो दूसरे को लगेगा तो वो अपनी दूसरे को लगेगा तो क्या दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएगा, जवाब है लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्या दूसरा फोर्स जब उस पर लगेगी तो दूसरा पत्थर जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, आंसर इज करेगा। तो एफ लगी और एस कवर हुआ तो क्या इसी को वर्क डन नहीं कहते, कहते हैं ना इसी को। इसका मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो बॉडी उतना वर्क डन ज़्यादा करेगी। जिस बॉडी के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो बॉडी उतना कम वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन जो है वो एनर्जी को क्वांटाइज जो है वो वर्क ही करता है, वर्क ही बताता है, काम ही बताता है। कम हुआ तो कम ही एनर्जी है उसके पास, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, वो ये कि काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी के पास जितनी कम होगी वो उतना कम वर्क करेगी और काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के पास जितनी ज़्यादा होगी वो दूसरी बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाएगी और उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करवाएगी, यानी वो ज़्यादा जो है वो वर्क करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वर्क करती है। कैसे? ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, आप मैं कहता हूं कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी। अब आप कहेंगे सर ये गिरता हुआ पानी ये क्या काम कर सकता है, तो ये बच्चों ये काम कर सकता है, आप इसके रास्ते में टर्बाइंस लगा दो, विंग्स, वो फैन लाइक वो लगा दो, तो जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा टर्बाइंस को ऐसे घुमा देगा पकड़ के। जब टर्बाइंस घूमेंगी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो, तो काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इसी तरह जो है, इसी तरह विंड जो है ये क्या करती है, ये भी काम करती है। कैसे काम करती है? आपने जो है वो विंड टर्बाइंस देखी होंगी, यानी विंड से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो बहरहाल इतनी बात ज़हन में रखें कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास होगी वो वर्क डन ज़्यादा करेगी, कम काइनेटिक एनर्जी बॉडी के पास होगी बॉडी कम वर्क करेगी। अब एक चीज़ को और देखें, मेरे हाथ में एक बॉडी है, एक बॉल है, आप ये समझ लें, और उसका मैस m है, ठीक है ना। उसको मैं अपने हाथ से ऐसे थोड़ी सी वेलोसिटी दे के फेंकता हूँ फर्श पे। बच्चों मैंने उसे वेलोसिटी दी v, उसका मैस है m, मैंने उसको अपने वेलोसिटी दी v। जब मैं उसको अपने हाथ से ऐसे ड्रॉप करूँगा वो फर्श पे जो है वो मूव करता हुआ थोड़े फासले पे जाके रुक जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब मेरा ये सवाल है कि मैंने अपने हाथ से उसको एनर्जी दी थी, बॉल को दी थी कि नहीं दी थी, दी थी ना, तभी तो वो उसने चलना शुरू किया। अब मैंने जो उसको एनर्जी दी वो एनर्जी, वो बॉल कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, कुछ टाइम के बाद वो बॉल रुक जाता है। अब मेरा सवाल ये है कि वो एनर्जी कहाँ गई, जो मैंने एनर्जी इसको दी वो कहाँ गई। यानी मैंने एनर्जी इसको दे के फेंका और कुछ टाइम के बाद ये बॉल जो है जाके रुक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। तो मैंने जो इसको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दी थी, काइनेटिक एनर्जी दी थी ना, उसी की वजह से इसने क्या किया, हरकत की। तो मेरी एनर्जी कौन सी हुई, काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी लेके जब इसने मूव किया, थोड़े टाइम के बाद ये रुक गया, तो मेरी वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं होती, एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। एनर्जी के बारे में एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा स्टैंड रहता है कि एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी कहाँ गई। तो यहाँ पे मेरा सवाल है, मैंने गेंद को एनर्जी दी, मैं गेंद को एनर्जी मिल गई, उसने उस एनर्जी की वजह से मूव किया, मूव करने के बाद थोड़ा आगे जाके वो रुक गया। जब वो रुक गया तो मेरी एनर्जी कहाँ खर्च हुई? मेरी काइनेटिक एनर्जी कहाँ खर्च हुई? तो इसका आंसर सुने बच्चों। मेरी काइनेटिक एनर्जी, जब बॉल फर्श पे उसने मूव किया, तो क्या मूव करते वक्त उसको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा था फर्श के साथ रगड़ की सूरत में या नहीं? कर रहा था ना? तो इसका जवाब यह है कि काइनेटिक एनर्जी एक काम में खर्च हो गई। कौन से काम में? वो फ्रिक्शन जो रास्ते में उसको ऑफर की गई, फ्रिक्शन जो उसको रास्ते में मिली, उसके अगेंस्ट वर्क करने में उसने एनर्जी को खर्च कर दिया। ये लाइन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी दी, वो काइनेटिक एनर्जी एक काम में खर्च हुई। किस काम में वो खर्च हुई? बॉडी को मूव करते वक्त जो फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा था, उस फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करने में खर्च होगी। फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क हुआ तो ही बॉडी आगे जितना भी गई ना, अदरवाइज वो वहीं पे रुक जाती। ठीक होगी ना बात? तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? वर्क डन के इक्वल है। अब ये काइनेटिक बच्चों, ये पेज नंबर 122 पे ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। ये लाइन आपको समझ आ जानी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी को मिली और वो सारी की सारी किस काम में खर्च होगी? जितनी काइनेटिक थी। मिसाल के तौर पे अगर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल मैंने दी, तो वो 10 की 10 जूल पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो वर्क डन में खर्च होगी। यानी 10 जूल इज इक्वल टू 10 जूल। एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस। ठीक होगी बात? और दूसरी बात, इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिस वेलोसिटी से मैंने बॉल को फेंका था वो वेलोसिटी कौन सी थी? v। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि आफ्टर टाइम t बॉडी स्टॉप्स। बॉडी क्या हो जाती है? स्टॉप। क्यों स्टॉप होती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसके पास जो थी वो सारी खर्च हो गई। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, बॉडी रुक जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ मोशन करती हुई बॉडी के पास होती है। चलें, ये वी आई इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 0। और बच्चों ये देखो, एफ इज इक्वल टू एम में ये रिलेशन तो आपको पहले से मालूम है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ। यहाँ से ए की वैल्यू आप निकालें तो वो क्या आएगी? एफ ओवर एम। एफ इज इक्वल टू एम में यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो बच्चों वो क्या आएगी? एफ ओवर एम। यहाँ पे आप माइनस का साइन दे के यू विल बी कन्फ्यूजिंग। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये माइनस का साइन कैसे? मैथमेटिकली ये माइनस का साइन नहीं आना था यहाँ पे, लेकिन ये माइनस खुद से लगाया। बच्चों इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये माइनस क्यों लगाया। यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम होता तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम ना होती, लेकिन अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम है। ये माइनस का साइन खुद से लगाया है। अब ये समझें कि क्यों खुद से लगाया है बच्चों। इस वजह से लगाया है कि मुझे बताओ, जब मैंने बॉल को हाथ से फेंका तो बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा था। आहिस्ता 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 उसकी वेलोसिटी क्या होती गई? कम होती गई। तो मुझे बताओ, जब बॉडी में की वेलोसिटी में कमी आती है तो वेलोसिटी में कमी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं।
ठीक है ना। वो जो पीछे एक्सेलरेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और फिर डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में भी बात की थी। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, तो ठीक है। ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये माइनस का साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि मोशन जो है, हरकत जो है, उसको अपोज किया जा रहा है। उसकी वजह से वेलोसिटी में कमी हो रही है। तो वेलोसिटी में कमी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। बच्चे ये चीज़ें नोट कर लें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस, वी आई इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एम। ये सारी वैल्यूज़ को अपने पास नोट कर लें और आगे चल के हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन देखें बच्चों। थर्ड इक्वेशन क्या होती है? 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर। अब बच्चों इस थर्ड इक्वेशन में आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, यानी ए की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस एफ ओवर एम, एस वैसे ही इज इक्वल टू वी एफ की जगह पे 0 पुट कर दें और वी आई की जगह पे वी पुट कर दें। ठीक है ना, गॉट इट। यानी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब आप इसको ज़रा सॉल्व करें बच्चों। ये देखें कि ये 2 जो है, ये 2 इधर न्यूमरेटर में है, 2/1 है। ओवर कुछ ना हो तो 1 होता है, ये 2/1 है। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये 1/2। और ये m इधर बटे के नीचे है, डिनोमिनेटर में है। व्हेन वी विल शिफ्ट दिस m टू द अदर साइड इट विल अपीयर इन न्यूमरेटर। ठीक है ना। और ये v का स्क्वायर v स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, ये तो वैसी टर्म खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे एफ एस की जगह पे क्या मैं सबसे पहले जो लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी लिख दूं, क्योंकि एफ एस और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स वी हैव द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये फार्मूला आपके टंग टिप पे होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। यानी ये फार्मूला आपको बता रहा है कि v 0 हुआ तो ये काइनेटिक एनर्जी ने 0 हो जाना है। यानी ये फार्मूला आपको बता रहा है कि हाफ 1/2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, m भी कांस्टेंट है, बॉडी का मास कम या ज़्यादा नहीं होता। ये फार्मूला आपको बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये v पे डिपेंड करती है। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? हरकत करती हुई बॉडी के पास जो होता है उसको वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड कहते हैं उसको। ठीक होगी बात। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? जिसके पास v होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जिसके पास v नहीं होता, यानी जिसके पास वेलोसिटी 0 होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। मैं कहता हूँ एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो आप फ़ौरन कहेंगे सर उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसी तरह हरकत करती हुई बॉडी के पास कुछ ना कुछ v की वैल्यू होती है, लिहाजा उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की भी वैल्यू होती है। लेकिन जो चीज़ रुकी हुई हो उसके पास v 0 होता है, और जब v 0 हो तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी चूँकि ये एक मैकेनिकल एनर्जी की ही टाइप है, क्योंकि ये भी बजाते खुद एक एनर्जी ही है, इसका यूनिट भी जूल ही होगा। एक बॉडी जो है उसके पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी, एक बॉडी उसके पास 20 जूल काइनेटिक एनर्जी। तो ये डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी विद विच बॉडी इज मूविंग। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी।